liquid of density 750 kg per meter cube flows smoothly through a horizontal pipe. That taper is cross section area from A1 this A to this. The pressure difference between the wide and narrow section of the pipe is the rate of flow of the liquid. यहाँ पे इस तरीके से है ये, यहाँ का जो एरिया दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, A1 की वैल्यू यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें A2 की जो वैल्यू है वो क्या है A1/2 के बराबर दे रखी है, ठीक है जी। प्रेशर डिफरेंस यहाँ P1 है, यहाँ कितना है P2, तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P की वैल्यू दे रखी है 4500। यहाँ की डेंसिटी हुई है हमें पता है, यहाँ की स्पीड मान लो V1 है, यहाँ की कितनी है V2, तो पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो, ये आ जाएगा A1 इंटू V1 इक्वल टू A1/2 इंटू में V2। तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2V1, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2V1 के बराबर। तो यहाँ पे स्पीड अगर V है तो यहाँ कितनी आ जाएगी आपके पास 2V के बराबर, कितनी आ जाएगी 2V। अब यहाँ पे क्या लगा दो बर्नौलीज थ्योरम लगा दो, कितनी क्या लगा दो आप बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पे P1 प्लस में हाफ रो V स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी तो 0 इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 की वैल्यू है 2V का स्क्वायर, यह आएगा आपके पास। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू है 4500 इक्वल टू हाफ रो इंटू में 4V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, तो 4500 इक्वल टू हाफ रो इंटू में 3V स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी हमें दे रखी है 4500 इक्वल टू हाफ इंटू में रो की वैल्यू है 750 इंटू में 3 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4500 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3 इंटू डिवाइड बाई 750, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यह आएगा 5 से 90, तो 90 इंटू में 2 डिवाइड बाय में तो आ जाएगा आपके पास 2 यानी कि 4। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो A1 V1 की वैल्यू पूछी गई थी, तो A1 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये आपके पास 2, तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 24 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी -3, तो आंसर आएगा 24 के बराबर।